हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जबरदस्त जिंदाबाद। आप सभी का वेलकम है टारगेट विद निर्भय परिवार पर। कैसे और आज का ये जो आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा एक जो नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल, हालांकि कल ही आप लोगों को पता चल गया था, लेकिन आज आपके वेबसाइट पर इन्होंने दे दिया है, सरकारी रिजल्ट पर भी दे दिया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 होगा और इसके थ्रू आने वाले जो भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो भी वैकेंसी होंगी वो सब इसी के थ्रू कंप्लीट की जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो बच्चे लगातार कह रहे थे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट कब आएगा, या हमें क्या लेखपाल के भर्ती में एलिजिबल हम माने जाएंगे, या किस तरीके से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और इस बार मुझे लगता है कि अब तक जिसने यूपी ट्रिपल एस सी पैट दिया और जिसने अभी तक नहीं दिया, इस बार सभी लोग इस एग्ज़ाम को देंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात बन गई है क्योंकि 2024 में हुआ ही नहीं था, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर आपका एक तो मैं आपको बताऊं यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने, ये देखिए, अगर आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, सरकारी रिजल्ट पर इन्होंने दे दिया है, जिसका आपको एक सेकेंड बस मिनिमाइज कर लेता हूँ। चलिए, तो आप सभी लोग एक बार जो है ध्यान से समझ लीजिए एक एक चीज़ को, जिससे कि आपको आने वाले समय में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको पूरा का पूरा इसका पाठ्यक्रम भी बताएंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ से इसको समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है, विज्ञापन संख्या 01/2025। यहाँ पर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो आपके 2/5/2025 यानी कि आज ये ऑफिशियल आया हुआ है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ करने की तिथि यानी कि आपका 14 मई 2025 यानी कि 14 मई 2025 से आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर है पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो आपकी अंतिम तिथि होगी वो 17/6/2025 यानी कि आपका 17 जून हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पहले तो आप लोग गलती मत करिए जिससे कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जिससे कि आपको बाद में करेक्शन करवाना पड़े, और इन केस अगर कोई गलती होती है तो आप उसके लिए आवेदन में संशोधन के लिए अंतिम तिथि आपकी 24 जून होगी 2025। ठीक है, इसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव हैं, मैं आइए एक एक पर जिक्र करेंगे, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है, मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस हैं, बट फिर भी आप देखेंगे। विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करना और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 17/6/2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः यानी कि 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 24/6/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो आप बताएंगे सर, संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब आपके पास समय रहेगा कि आप आराम से, पहले तो जब फॉर्म फिल करेंगे तो बड़ी आप स्वच्छतापूर्ण और ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म खुद अप्लाई करवाइए जिससे कि आपकी कोई गलती उसमें हो ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक 3 भाग में अनुभाग में आपके ये संख्या दी हुई है। 20 नवंबर 2020 द्वारा इन पदों पर द्वि स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। ठीक है, उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि सभी भर्तियों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट अब मान्य पहले भी है, अभी भी होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा।
इसको आप पढ़ सकते हैं। upSSC.gov.in ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है। प्रारंभिक अहर्ताएं आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उन्हीं पर आपसे चर्चा करेंगे, बाकी तो आपके पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण है, इस चीज को कल से ही आप वायरल समझ रहे होंगे, 28/4/2025 के क्रम समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ष नहीं होगा, ये भले ही 2024 में नहीं हुआ है लेकिन ये होगा हर वर्ष, और प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए। इस बार ये नया बदलाव है कि अब जो आप यूपीएससी पैट की परीक्षा देंगे वो आपके 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। किसी विज्ञापन आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अहर्ताएं परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी कि जब आप आवेदन करेंगे, आपने जैसे मान लो 2025 में दिया और 2026 में भी आपने पैट दे दिया, अब आपका अच्छा स्कोर 2025 में और 26 में कम हो गया, अब आपका 2027 में मान लो वैकेंसी आई तो 3 वर्ष के लिए ये वैध माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 2026 वाला ही लगाएंगे, यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो आप 2025 वाला भी लगा सकते हैं, 26 वाला भी लगा सकते हैं, 27 वाला भी लगा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर जिसमें ज्यादा है नॉर्मलाइज्ड, आप उस स्कोर कार्ड को वहां पर लगा पाएंगे। ये यहाँ पर एक नया बदलाव आपको इस बार के पैट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इनमें बहुत लंबा समय लगेगा, आप इनको देख सकते हैं। आवेदन पत्र प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। पंजीकरण, फोटो, ये सब आप ऑनलाइन जहां पर करवाते हैं या लैपटॉप से करेंगे तो वो हो जाएगा, कोई ऐसी समस्या इनमें नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अभ्यर्थी के पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी गई है, ठीक है। आगे फोटो और आपको हस्ताक्षर किस तरीके से अपलोड करने हैं वो आपकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। फॉर्म के विशेष विवरण भरा जाना कैसे है, घोषणा पत्र में क्या है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें जो है किस तरीके से सिलेबस में तो कोई बदलाव इस बार नहीं है, उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, और बाकी तो आपका लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। आवेदन शुल्क आप सभी जानते हैं 185 रुपये रहता है, ठीक है। ओबीसी जनरल के लिए, बाकी SC ST को थोड़ा सा छूट दिया जाता है। आगे यहाँ पर आवेदन में संशोधन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आयु सीमा जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 2025 में आपके आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है थोड़ा सा कि जिस बच्चे की उम्र 40 वर्ष से कम और 18 वर्ष से ज़्यादा है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर जो छूट है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, 3 वर्ष से अधिक, मुझे लगता है 18 से 40 के बाद में कोई उम्र का लफड़ा इसमें फंसेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी तो आरक्षण की बात है तो इसमें जो है आप इसको देख लेंगे। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विज्ञापन के प्रविष्टि संख्या 1 में है। लिखित परीक्षा के संबंध में यहाँ पर नोट है। मैं सीधा चलूंगा आपके सिलेबस पे, आपको पढ़ना क्या क्या है। आपने पिछले बार जो पढ़ा था क्या वही पढ़ना है या इस बार के कुछ इसमें बदलाव हैं, बस इसको देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका सिलेबस ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता पैट परीक्षा का शासनादेश द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम है, पूर्णांक 100 नंबर का है। परीक्षा का समय यहाँ पर 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। वैदिक सभ्यता, महात्मा बुद्ध को पढ़ना है, जैन धर्म को पढ़ना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, सल्तनत, मुगल काल और आपको मराठा यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये आपको आपका एंशिएंट और मेडवल का सिलेबस है, ठीक है, मराठा है। और यहाँ पर ये जैसे ही आप मराठा खत्म करेंगे वैसे ही आपका ब्रिटिश राज का
अद्भुदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव रहेगा। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं भारतीय इतिहास जो है वो आपका पूरा का पूरा है। और नंबर कितने हैं भाई साहब, केवल आपके नंबर हैं इतिहास से 5। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का पेपर टफ आएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। हिस्ट्री के बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जबकि ये भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है लेकिन अलग से 5 नंबर पढ़ना है, तब आपके 10 नंबर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी को इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। जहां पर आपसे पिछले बार पूछा था महात्मा गांधी ने पहली बार लंगोट कब बांधी थी, ऐसे सवाल भी महात्मा गांधी से आएंगे क्योंकि यहां पर विशेष फोकस किया है गांधी जी पे। क्रांतिकारी आंदोलन और यहां पर उग्र राष्ट्रवाद का किस तरीके से उदय होगा, विधायी संशोधन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये आपको 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके 5 नंबर में आएंगे। यानी कि टोटल मिला के अगर पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो 10 नंबर का हो जाएगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से 5 नंबर का रहेगा। भूगोल आपको ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़ना है, ज्योग्राफी में कम टॉपिक है। सामान्य ज्योग्राफी भारत और विश्व का भूगोल हालांकि है, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, आपका जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, ये आपके ज्योग्राफी में 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपके 1947 से 1991 तक 5 नंबर का, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में आपको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है। अब यहाँ पे भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है, तो आपको देखना है यहाँ पे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपके मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं को पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको यहाँ पर साइंस जर्नल में क्या पढ़ना है, प्रारंभिक फिजिक्स, प्रारंभिक केमिस्ट्री और प्रारंभिक बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको 5 नंबर में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर है प्रारंभ, यानी कि आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो आपका मैथ है, ठीक है ना, प्रारंभिक अंकगणित, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न, बदलाव, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घातांक और औसत, यानी कि एवरेज, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैथ में, यानी कि कम टॉपिक है। मैथ भी आपकी 5 नंबर की है केवल। ठीक है, हिंदी आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, लोकोक्तियां, यानी कि जो आपका लेखक रचनाएं और गद्य और पद्य से संबंधित हैं। अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन होगा कि आप हिंदी करेंगे या अंग्रेजी करेंगे। इंग्लिश जो बच्चा करेगा वो अंग्रेजी, व्याकरण, ग्रामर और अपठित गद्यांश, यानी कि पैसेज भी आपका एक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लॉजिक और मतलब रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में आपका बृहत एवं लघु, क्रम, संबंध, समूह, चर्चा, कैलेंडर, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, विश्लेषण, निर्णय, ये रहेंगे। ठीक है ना। करंट अफेयर्स में भारतीय एवं वैश्विक लेवल पर ये भी आपका रहेगा 10 नंबर का, यानी कि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। ठीक है ना। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, जीए भी आपका 10 नंबर का रहेगा, यानी कि 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर का जीए, उधर आपका 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, 5 नंबर का आपका संविधान, यानी कि आपका जीएस का बहुत बड़ा आपका यहाँ पर सेगमेंट रहने वाला है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये आपको हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके के साथ में। ठीक है ना। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिवस, भारतीय पर्यटन, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आपके यही भारतीय अनुसंधान संगठन है, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पर हिंदी गद्यांश विवेचन, यानी कि दूसरा जो गद्यांश आएगा वो आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है ना। ग्राफ जो आपका डीआई मैथ में बहुत महत्वपूर्ण है, डीआई आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है ना।
डीआई जो है वो आपका 10 नंबर का आएगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तालिका, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। यानी कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये आज का जो नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको लगभग सिलेबस और आपकी योग्यता, अहर्ताएं और आपके कब से आवेदन होंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि ये डेट आप याद कर लो और बढ़िया तरीके से लग जाओ, ठीक है ना। आप यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगर अभी से लग जाएंगे तो आप बेहतर स्कोर भी करेंगे। और यहां पर आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझेंगे कि जीएस का बहुत बड़ा रोल है। और आप समझते हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी पैट के माहौल में जब आपका जीएस स्ट्रांग होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी पैट से कोई वैकेंसी आती है या कोई अन्य एग्जाम आता है तो वहां पर आपका जीएस जो आप यहां पर पढ़ेंगे वही आपका वहां पर भी रहेगा। ऐसा नहीं जीएस में बहुत कुछ बदलेगा, यानी कि जीएस स्ट्रांग कर लोगे तो नौकरी जरूर पा जाओगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट का नोटिफिकेशन आपको अवगत कराता है कि जीएस के बिना आपका जीवन अधूरा है, नौकरी का सपना अधूरा है और आपका जीवन का जो असली टारगेट अचीव होगा वो होगा आपके जीएस के दम पे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो भैया जीएस को दिल और मन और तन और धन लगा करके पढ़िएगा, बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। यूपी ट्रिपल एससी पैट में बेहतर स्कोर लाने के लिए आपको जीएस स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो लेखपाल 2025 जब आएगा तो यूपी ट्रिपल एससी पैट तब तक हो जाएगा। इस बात का अब आपको एक दिमाग में अपने सेट करके चलना है, ठीक है। तो याद रखना, जिनकी लंबाई कम है, जिनका फिजिकली फिट नहीं है, पुलिस एसआई की भर्ती में नहीं जा सकते, आने वाले समय में लेखपाल में जाने के लिए, बीडीओ में जाने के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के बिना अब कोई लगभग एग्जाम नहीं होगा, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए पैट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस चैनल पर मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट का जीएस पूरा करवाऊंगा, हिंदी मैथ जो भी है आपके सब्जेक्ट पूरे करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको संकल्पित होना पड़ेगा कि इस बार हमारा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आपका कोर स्कोर है वो आपका बहुत बेहतर हो, जिससे कि आपके एलिजिबिलिटी पर कोई उंगली ना उठे, आपको मौका मिल जाए। क्योंकि जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अच्छे ऊपर ऊपर के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो पैट में स्कोर बेहतर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट ने बेहतर न्यूज दी है और आप सभी, मुझे उम्मीद है कि इस बार पैट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि 40 से 50 लाख फॉर्म पड़ेंगे पैट में, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। कंपटीशन 2022 जैसा ही हो जाएगा पैट में, इस बात को समझना। क्योंकि 2023 में जो बच्चे नहीं दिए थे, क्योंकि कम बच्चे दिए थे और उनके दिमाग में इस बात का भय बैठा हुआ था कि अगर लेखपाल की वैकेंसी आ गई तो हमें मौका नहीं मिलेगा। तो अब जो है वो जैसा चाहते थे आयोग ने वैसा ही किया है कि उनको पहले पैट दे दिया, उसके बाद भर्ती करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को उम्मीद है कि ये न्यूज अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने तमाम सारे भाई बहनों को और लग जाइएगा मेरे साथ। इसी चैनल पर आपकी 9 बजे जीएस की क्लास होती है और आपके लिए बेहतर जीएस करवाऊंगा प्रैक्टिस के दौरान और थ्योरी के दौरान। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर बिल्कुल भी भूल मत जाना करना, क्योंकि हर भाई बहन के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। थैंक यू सो मच।